हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। हिंदू इन्फोपीडिया पर अपने पिछले ब्लॉगों में हमने हिंदू धर्म के समक्ष खड़े गंभीर संकट को उजागर किया, जिसमें जनसंख्या आंकड़े, सुनियोजित सांस्कृतिक मिटान और वेदों में निहित आत्मिक रक्षा के उपाय शामिल थे। हमने बताया कि यह संकट सिर्फ उपेक्षा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हमने वैदिक डिफेंस मंत्र श्रृंखला की शुरुआत की, जिसमें जवाब प्रतिशोध से नहीं बल्कि दैविक आह्वान से दिया जाता है। पिछली कड़ी में हमने अग्नि सूक्तों के माध्यम से आध्यात्मिक सुरक्षा की नींव रखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंद्र सूक्तों की ओर। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस देवता का उल्लेख हुआ है वह इंद्र है। 280 से अधिक सूक्त इसी एक देवता के लिए। इससे हमारे पूर्वजों की समझ झलकती है। जब धर्म संकट में हो तो केवल शुद्धि नहीं, शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इंद्र सूक्त हमारी भीतरी शक्ति, विजयी भावना और धैर्य को जागृत करते हैं। इंद्र का वज्र सिर्फ अस्त्र नहीं, वह दैविक संकल्प की प्रतीक है, जो एक ही प्रहार में अंधकार और बाधाओं को तोड़ डालती है। वह रणनीतिक चेतना देते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और समुदायों को अडिग साहस प्रदान करते हैं। जब मानसिक भ्रम, इतिहास का विकृतीकरण या वैचारिक हमले होते हैं तो इंद्र चेतना मार्गदर्शन देती है। ये ऋग्वेद की 4 रचाएं सुनाए। इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचयानि चकार प्रथमानि वज्रे अहन्न हिमन्वपस्तदर्ध प्रभक्षणा अभिनत्पर्वतानाम् अहन्न हिं पर्वते श्रियाणन्द्वष्टास्मै वज्रं स्वर्यन्तदक्ष वाश्रा इव धेनभस्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमवजग्मुरापाः वृषायमाणो वृणीत सोमन्त्रिकदृगेष्वपि मत्सुतस्य आसाजकम् मघवा दत्तवज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम् यदिन्द्राहन् प्रथमजामहीनामान्माजिनाममिनाः प्रोतमाजाः आच्छौर्यम् जनयन्यामुषासम् तादेत्ना शत्रुन्न किला विवित्से। इसी सूक्त में वर्णन है कि कैसे इंद्र ने माया को नष्ट किया। यह केवल सांस्कृतिक युद्ध नहीं, मनोवैज्ञानिक मुक्ति है। आज की भाषा में यह झूठे नैरेटिव, आत्मसंशय और बुद्धि के गुलामपन को तोड़ने का मार्ग है। यह हिंसा नहीं, स्पष्टता की यात्रा है। 1947 के विभाजन से लेकर आज के विधायी संघर्षों तक धार्मिक समुदायों ने बार बार इन सूक्तों का सहारा लिया है। जब संविधान, समाज और सुरक्षा तंत्र असफल हों, तब यही दैविक शक्तियां रक्षा करती हैं। इंद्र विजय का वादा नहीं करते, लेकिन वह यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अडिग रहें। दृश्य: रुकते पहाड़, बहती नदियां और उगता हुआ सूर्य। जब किसी समुदाय पर मानसिक, सांस्कृतिक या प्रशासनिक हमला हो, तब इन सूक्तों का उच्चारण करें। इन्हें एकांत में पढ़ें या सामूहिक रूप से गाएं। RV 8 आंतरिक शक्ति के लिए, RV 2.12 दैविक व्यवस्था के लिए, RV 8 पूर्ण विजय के लिए। ये केवल प्रार्थनाएं नहीं, सांस्कृतिक अस्त्र हैं। इंद्र सूक्त यह सिखाते हैं कि रक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, सांस्कृतिक होती है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे मरुतों की, इंद्र के साथ आने वाली दैविक सेनाओं की। यदि इंद्र योद्धा हैं, तो मरुत उनकी सेना है। यह श्रृंखला केवल अतीत की स्मृति नहीं, भविष्य की तैयारी है। अंत स्लाइड ऑन स्क्रीन CTA। पूरा ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.org। अगली कड़ी मरुत सूक्त, सामूहिक रक्षा की शक्ति और भी वैदिक और नर्डियो ब्लॉग व रणनीति जानने के लिए सब्सक्राइब करें।